वेलकम बैक फॉर अ न्यू वीडियो गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मोस्ट बीपीआई क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में सीधा पूछा जा सकता है, जिसका प्रथम क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2,3, 6, 0,6 तथा 4, -1 हो तो त्रिभुज के निर्देशांकों को ज्ञात करें। केंद्रक के निर्देशांक को ज्ञात करना है, तो इसका हल करते हैं हम लोग। चूंकि त्रिभुज का केंद्रक बराबर होता है x1 + x2 + x3 अपॉन में 3, y के लिए होता है y1 + y2 + y3 अपॉन में 3। यहाँ से x1, x2, x3 सब का मान सब हम लोग रखेंगे यहाँ पर, उसका हल आ जाएगा। जैसे यहाँ पर x1 का मान है 2, x2 का मान है 0 और x3 का मान है 4। तो 2 + 0 + 4 अपॉन में 3, y1, y2, y3 का मान यहाँ से मिलेगा y1 = 4, y2 6 और y3 -1 है। सब मान को रखते हैं तो y1 की जगह पर 4 + 6 + -1 अपॉन में 3, तो 6, 4 और 2 6 हो जाएगा बटा में 3, यहाँ पर 6 4 10, 10 में से -1 करेंगे तो आ जाएगा 9 अपॉन में 3। इससे इसको काट देंगे 2 टाइम्स में, इससे इसको काट देंगे 3 टाइम्स में, अर्थात 2, 3 आ गया, जो किसका हो गया आंसर। उसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो है बिंदु 15,8 के मूल बिंदु से दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हल करना है मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है 0,0। अब हम लोगों को मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का हम लोगों को मान निकालना है। मान लो ये है 0,0 और ये है 15,8। तो यहाँ पर हम लोग दूरी सूत्र लगा देंगे। चूँकि यहाँ मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, तो ए से बी की दूरी बराबर होगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तब यहाँ पर सब मान रखने के बाद हो जाएगा 0 - 15 का होल स्क्वायर प्लस में 0 - 8 का होल स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा रूट के अंदर में 0 - 15 का होल स्क्वायर और प्लस में -8 का होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर में हो जाएगा यहाँ पर ही 225 प्लस में 64। अब उसके बाद आगे यहाँ ऐड करते हैं हम लोग, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हो जाएगा 9, 8, 2 और √289 का वर्गमूल होता है 17, अर्थात 17 इकाई हो जाएगा आंसर। मूल बिंदु से बिंदु 15,8 का दूरी हो जाएगा 17 इकाई, जो कि हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। एक पासे की फेक में 2 नहीं आने की प्रायिकता हल करते हैं। सबसे पहले चूँकि एक पासे के फेक पर कुल परिणाम = 6 होता है। चूँकि प्रायिकता बराबर होता है कुल संभावित परिणाम बटा कुल
परिणाम। तो कुल परिमाण यहाँ पर कुल संभावित परिणाम, तो 2 नहीं आने की प्रायिकता, यानी एक पासे को फेंकते हैं तो 1 से लेकर 6 तक संख्या हमें प्राप्त होती है, उसमें से 2 एक बार होता है, अर्थात 2 नहीं आने की प्रायिकता कि कुल संभावित परिणाम है 5 और कुल परिणाम है 6। ये इसका हो जाएगा आंसर। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। यहाँ पर cos 60 डिग्री प्लस 1 अपॉन में cos 60 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू cos 60 का मान होता है cos 60 का मान होता है कितना, 1/2 और प्लस 1 अपॉन में cos 60 का मान होता है 1/2 माइनस 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, तो उसके आगे करते हैं सॉल्व। तो इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस 2, इधर भी इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, तो 1 माइनस 2। तो इसके आगे सॉल्व करने पर हम लोग को मिलेगा 3 अपॉन में 2 और नीचे में मिल जाएगा -1 अपॉन में 2। जब यहाँ पर करते हैं तो 3/2 गुना ये 2 ऊपर चल जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात -3 हो जाएगा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। बहुपद x² माइनस 16 के शून्यांक ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को गौर से देखने पर हमें इतना आसान दिखाई देता है, कुछ कहने का नहीं है। x² माइनस 16 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। 16 को इस साइड भेज देंगे हम लोग, तो x² बराबर आ जाएगा प्लस का 16। जब हम इसका 16 का इधर रूट करते हैं तो यह प्लस माइनस रूट 16 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू आ जाएगा +4 और -4। ये हो गया इसका शून्यांक। यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना का शून्यक है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रश्न से देखते हैं, अल्फा अपॉन में बीटा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फा बराबर, नीचे रख लेंगे एलसीएम, बीटा इंटू अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान, चूँकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b अपॉन में a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन में a। तो b का मान यहाँ पर ही -4 है अपॉन में 4, और यहाँ पर ही c का मान है 1 अपॉन में 4, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन में 4, अर्थात 1 आ जाएगा इसका वैल्यू, यहाँ पर 1 अपॉन में 4 आएगा। इस सारा मान यहाँ पर रख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1 अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1 अपॉन में 4, तो इसको हल करने पर 1 अपॉन में 1 इंटू 4 अपॉन में 1, अर्थात 4 आ जाएगा इसका आंसर। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, कैसे करते हैं भी देखते हैं। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है तथा P और Q एक अभाज्य संख्या है, अर्थात Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब √3 बराबर P अपॉन में क्यूब हम लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो रूट दोनों ओर वर्ग करने पर
दोनों ओर वर्ग करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर बराबर p बटा में p बटा q का होल स्क्वायर। इससे रूट कट जाएगा तो 3 बराबर p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर हो जाएगा। अब q स्क्वायर को यहाँ पर ले चले जाते हैं और p स्क्वायर के नीचे 3 को नीचे यहाँ पर भेज देते हैं, अर्थात यहाँ पर ही ऐसे करने पर ही। अब लिखते हैं चूँकि p स्क्वायर 3 से भाज्य है, इसलिए p भी 3 से भाज्य होगा। अब माना कि p बराबर 3r है, तब फिर से यहाँ पर रखते हैं q स्क्वायर बराबर p की जगह पर हम लोगों को 3r रखना पड़ते हैं, तो 3r का होल स्क्वायर अपॉन में 3, तो q स्क्वायर बराबर 3 3 9 r स्क्वायर अपॉन में 3, यहाँ से कट जाएगा 3 टाइम्स में। अब इसके आगे इधर करते हैं तो q स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर, q स्क्वायर अपॉन में 3 नीचे आ जाएगा तो r स्क्वायर आ गया। चूँकि q स्क्वायर 3 से भाज्य है, इसलिए q भी 3 से भाज्य होगा। चूँकि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, अतः p और q अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। Let's thanks for watching.